एक गांव था शांत, सुंदर और हरियाली से भरा। वहीं रहते थे विद्या और आर्यन। विद्या 10 साल की एक तेज, जिद्दी लेकिन भावुक लड़की थी। आर्यन उसका 7 साल का छोटा भाई, सीधा, मासूम और बहन पर जान छिड़कने वाला। दोनों का रिश्ता बहुत खास था। जब विद्या को स्कूल में कोई तंग करता तो आर्यन उसकी कॉपी लेकर टीचर के पास चला जाता। मैडम, मेरी दीदी रो रही हैं। जब आर्यन को बुखार आता तो विद्या पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती, भले ही खुद स्कूल छूट जाए। लेकिन विद्या की एक आदत थी जिद करना। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बात मनवाकर ही दम लेती। एक दिन की बात है, गांव में मेले का आयोजन हुआ था। चारों ओर रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। विद्या की आंखों में एक झूले को देखकर चमक आ गई। आर्यन, चलो, हमें उस सबसे बड़े झूले पर बैठना है। आर्यन डर गया। दीदी, वो बहुत ऊंचा है, मुझे डर लगता है। अरे डरपोक मत बन, मैं हूं न तेरे साथ, विद्या ने जोर देकर कहा। आर्यन कुछ कह नहीं पाया। वो जानता था जब दीदी कोई बात कह देती है तो माननी ही पड़ती है। दोनों टिकट लेकर झूले की लाइन में लग गए। जैसे ही झूला शुरू हुआ, हवा में झूलते हुए आर्यन की सांसें थमने लगी। वो विद्या का हाथ कसकर पकड़ने लगा। दीदी, नीचे उतरना है, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन विद्या हंस रही थी। मजा आ रहा है न? झूला रुका। आर्यन कांपते हुए नीचे उतरा और वहीं जमीन पर बैठ गया। विद्या को पहली बार अपनी जिद पर अफसोस हुआ। उसने आर्यन के सिर पर हाथ रखा। सॉरी आर्यन, मुझे ज्यादा ही मजा आ गया। तुझे डर लग रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया। आर्यन मुस्कुराया। कोई बात नहीं दीदी, तू साथ थी न। अगले ही दिन एक खबर गांव में फैली, आर्यन खो गया है। सुबह स्कूल जाते समय आर्यन रास्ता भटक गया था। विद्या को जब ये पता चला तो वो बुरी तरह चिल्लाई। नहीं, मेरा भाई, मेरा आर्यन नहीं। गांव के लोग ढूंढने निकले। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। विद्या घर के मंदिर के सामने बैठकर रोती रही। भगवान, आपने मेरा भाई ले लिया? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो भूखी प्यासी 3 दिन तक मंदिर में बैठी रही, बस एक वादा करती रही। अगर मेरा आर्यन मुझे वापस मिल जाए तो मैं कभी जिद नहीं करूंगी, कभी किसी की भावनाओं से नहीं खेलूंगी। तीसरे दिन शाम को एक बुजुर्ग औरत गांव में दाखिल हुई। उनके साथ एक बच्चा था, आर्यन। गांव के बच्चे दौड़ पड़े। विद्या की नजर उस बच्चे पर पड़ी और बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ी। आर्यन। आर्यन ने उसे देखा और जोर से चिल्लाया, दीदी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। बुजुर्ग औरत ने बताया, ये बच्चा रेलवे स्टेशन पर अकेला रो रहा था। नाम बताया तो मैं समझ गई कि ये यहीं का है। मैंने खाना दिया, सुलाया और अब इसे लेकर आई हूँ। विद्या ने उनके पैर पकड़ लिए। दादी, आपने मेरी दुनिया लौटा दी। रात को विद्या ने आर्यन से पूछा, तू रास्ता कैसे भूल गया था? आर्यन ने आंखें नीचे कर ली। मैं तेरे लिए गुब्बारा लेने गया था, तू उदास थी न कल। विद्या का दिल कांप गया। उसकी जिद की वजह से आर्यन खो गया था और फिर भी वो उसी के लिए कुछ करने निकला था। विद्या ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दे आर्यन, अब मैं सच में बदल जाऊंगी। कभी किसी से जिद नहीं करूंगी, खासकर तुझसे नहीं। आर्यन मुस्कुराया। मेरी दीदी सबसे अच्छी है, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। समय बीतता गया। विद्या अब बड़ी हो रही थी, जिम्मेदार, समझदार। वो अब पहले दूसरों की भावनाएं समझने लगी थी। स्कूल में सब उसे पसंद करने लगे थे, क्योंकि अब वो मदद करती थी, बात सुनती थी और सबसे प्यारा व्यवहार रखती थी। एक दिन टीचर ने पूछा, विद्या, तुम इतना बदल कैसे गईं? विद्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी एक छोटा डर एक बड़ा सबक दे जाता है और एक छोटा भाई पूरी जिंदगी की सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिद अगर अपनों के आंसुओं से टकराए तो उसे छोड़ देना ही अच्छा है। रिश्तों में जीत नहीं, समझदारी मायने रखती है। यही विद्या ने सीखा था आर्यन से। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।